subscribe and like my channel. Okay. uh, इस सेगमेंट का नाम नाम है कहानी। हम हमेशा जो फेमस है, जो बहुत पॉपुलर है, जो नेट पे चल रहा है, जो पेपरों में आ रहा है, न्यूज़पेपर्स में सब पढ़ते हैं, जिसके बारे में सारे लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जानते हैं, जो फेमस इंसिडेंट हम कह सकते हैं, वो तो सभी को पता है, वो कहानियाँ। बहुत से ब्लॉगर्स उसके बारे में बताते हैं इन डिटेल, और जो लोग जानना भी चाहते हैं इन डिटेल में तो वो लोग देखते हैं। मगर जो हमारे बीच का जो ग्रुप होता है, जैसे हमारे छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो जान पहचान के लोग होते हैं, जो हम हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, हम उसे कह लेते हैं कि एक हादसा हिंदी में। तो ये सारी चीज़ें बट जनता को नहीं पता होती, हर किसी को पता नहीं होती, ये हमारे सिर्फ ग्रुप में होता है, ग्रुप में चर्चा होती है, ग्रुप में ही पता होता है, राइट। जो पॉपुलर नहीं होता, किसी को जानने की उसकी कोशिश भी नहीं होती और ना ही कोई इंटरेस्ट होता है, बट वो इंटरेस्टिंग होता है। जैसे मुझे मेरे ग्रुप वालों को पता है, मुझे पता है मेरे ग्रुप में कि किस किस के साथ क्या हुआ है, कौन से इंसिडेंट हुआ है, इंटरेस्टिंग लगा मुझे। मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कुछ स्टोरीज उनकी लाइफ की बताई, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वो, तो जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और यही मेरा न्यू सेगमेंट जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, कि एक कॉमन इंसान की स्टोरी, एक कॉमन हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारे जान पहचान के हैं, उनकी स्टोरी जो हर किसी को नहीं पता, पॉपुलर नहीं है, किसी को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना न्यूज़पेपर में है, ना किसी यूट्यूब पे है, ना किसी सोशल मीडिया में, वॉटेवर, बट इंटरेस्टिंग, वो उनके लिए इंटरेस्टिंग है, और जो वो जिन्हें बताते हैं वो भी इंसान इंटरेस्ट लेके सुनता है, राइट। तो यही छोटी छोटी स्टोरीज, कॉमन मैन की स्टोरीज, कॉमन पीपल्स की स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये स्टोरी है मेरे फैमिली फ्रेंड, हमारे फैमिली फ्रेंड है, जिनका नेम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, चलो उनका एक नेम रख लेते हैं, विनोद, नामकरण हो गया। विनोद जी जो है हमारे फैमिली फ्रेंड है, जिनके बचपन की ये स्टोरी है, उन्होंने मुझे हमें सुनाई थी। एक्चुअली जब वो नागपुर नागपुर सिटी, ऑरेंज सिटी, वहाँ वो शिफ्ट हुए थे, उनके फैमिली के साथ शिफ्ट हुए थे नागपुर। तो तब उनके वहाँ कोई घर वर नहीं था, जॉब का ट्रांसफ़र उनके पापा का हुआ था, इसलिए वो वहाँ पे ट्रांसफ़र लेके शिफ्ट हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, चलो रेंट पे ले लेते हैं घर, एक छोटा घर उन्होंने रेंट पे लिया रहने के लिए, और फिर वो लोग वहाँ पे शिफ्ट, काफ़ी दिन गए, सब अच्छा चल रहा था। कुछ दिन बाद क्या हुआ, विनोद जी जो बहुत छोटे थे, वो काफ़ी हेल्दी थे, अच्छे तबीयत से अच्छे थे। अचानक उनकी तबीयत ना खराब होने लगी, खाना पीना छूट गया, हालत खराब होने लगी, घर वालों को समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है, उसके पीछे कुछ है, या मेडि मेडिसिन से भी कुछ असर नहीं हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बेमतलब। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे जो विनोद है, उन्हें उनके रिलेटिव्स के यहाँ भेज दिया कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत सुधर ही नहीं रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, हो सकता है न्यू जगह है, नई जगह है, नया घर है, नया इन्वायरमेंट है, तो उसके कारण विनोद जी को, जो हमारे फ्रेंड है, उन्हें सूट नहीं हो रहा होगा। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया कि जहाँ से वो लोग शिफ्ट हुए थे, वहाँ पे उनके बड़े भाई रहते थे, तो विनोद जी अपने बड़े पापा के यहाँ शिफ्ट हो कुछ दिनों के लिए। तो वहाँ पे वो ज़रा अच्छे थे, उनकी तबीयत ज़रा ठीक थी, यहाँ से कंपैरेटिवली इस जगह से। तो घर के लोगों को लगा कि हाँ, शायद इन्वायरमेंट या कुछ जगह, पानी, हवा पानी के कारण हुआ होगा यहाँ से। तो फिर उसके बाद
विनोद जी के पापा को हमेशा सुबह उनके घर में बालकनी में एक लेडी, यंग लेडी, जो हमेशा दिखती थी, आती थी सुबह सज धज के, गमले से फूल तोड़ती थी, जो गुलाब वगैरह के फूल है वो तोड़ती थी और चली जाती थी। यही उसका काम था, सुबह आना, शाम को, सॉरी, सुबह अपने भोर में, क्या बोलते हैं उसे, 4 to 5 के बीच में आती थी, सुबह फूल तोड़ती थी और चली जाती थी। यही उसका काम था। ना वो इनसे बात करती थी, ना ही इनको कुछ रिस्पॉन्स या कुछ जान पहचान करने की कोशिश वगैरह, कुछ नहीं। ना वो किसी से बात करती थी, ना किसी को देखती थी, डायरेक्ट आती थी, फूल तोड़ती थी और जाती थी। ये उसका काम था। वैसे ये रोज शायद उसका काम होगा, बट इनके विनोद जी के पापा को कभी कभार होता है, हमें सुबह उठ जाते हैं हम जल्दी से, तो दिख जाती। 2-3 बार, 4-5 बार उन्होंने बोला है मुझे कि ऐसा हुआ, दिखी। फिर उसके बाद वो रेंटेड हाउस था, तो विनोद जी के पापा ने सोचा शायद पूछ लूँ कि ऊपर आती है बालकनी से तोड़ के लेके जाती है, शायद पहचानती होंगी, इसलिए आती होंगी। तो उन्होंने नीचे जाके अपने, तो उन्होंने अपने नीचे जाके अपने हाउस ओनर को पूछा कि आपके पहचान का कोई है क्या आजू बाजू या फिर आपके घर में, जो ताकि कोई तो लेडी है जो ऊपर आती है और गमले से फूल तोड़। अपने नीचे जाके अपने हाउस ओनर को पूछा कि आपके पहचान का कोई है क्या आजू बाजू या फिर आपके घर में, जो ताकि कोई तो लेडी है जो ऊपर आती है और गमले से फूल तोड़ के लेके जाती है, मैंने उसे 4-5 बार देखा। यंग है और साड़ी में आती है और गमले से फूल तोड़ती है और चली जाती है। ऐसे मैंने 2-3 बार देखा। मैंने उसे टोका नहीं, मुझे लगा कि वो ऊपर तक आती है तो शायद आपके पहचान की होगी। विनू जी के पापा ने अपने हाँ ओनर से पूछा, जिनके यहाँ वो रेंट पे रहते थे, बट उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, हमारी तो ऐसी कोई पहचान की नहीं है और ना ही हम ऐसे किसी को जानते हैं जो आप वो बता रहे हो, बोलिए। मतलब कि जैसा आप बता रहे हो गेस्चर, नहीं, हमने तो नहीं जानते हम किसी को जो आती होंगी और कर ऐसे जाती होंगी फूल वूल तोड़ के, किसी ना हमसे परमिशन ली है। तो विनोद जी के पापा ना थोड़ा टेंशन में आ गए। वो बोले कि हमें लगा शायद आपके पहचान के होगी, आपके रिले कोई होगा फ्रेंड में जो आता होगा। वो सोच में गिर गए। फिर क्या हुआ, एक दिन, कुछ दिन गए, ऐसे ही बीते। एक दिन क्या हुआ, विनोद जी के पापा बाजू में गए, वहाँ एक गैराज है, तो गैराज था उनके, जहाँ पे वो रेंट पे रहते थे, वहाँ पे उसके बाजू में ही, घर के बाजू में गैराज था। उनकी गाड़ी वाड़ी कुछ ठीक कराने गए वो। तो वहाँ के जो होता है, हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है ना, हम हर किसी के साथ अपनी दुख सुख टेंशन बांटने की कोशिश करते हैं। तो विनोद जी के पापा ने उस जहाँ पे उन्होंने गाड़ी ठीक कराने के लिए डाली, वहाँ के ओनर जो गैराज चलाते थे, वो भी वहाँ पे बहुत सालों से रह रहे थे। उन्होंने क्या किया, उनसे अपनी बात शेयर की और बताया कि मेरा बेटा आया था, बट वो बहुत बीमार गिरने लग गया था और शायद उसको यहाँ की हवा पानी जो बोलते हैं हम, नहीं हुआ सूट, तो हमने उसे ना हमारे रिलेटिव्स के यहाँ भेज दिया। पर अभी तो वो ठीक है, पर पता नहीं कुछ दिनों से हमें ना, जब से आया है तब से हम, आप समझ लीजिए, एक लेडी आती है, यंग है, उन्होंने उसको, उस गैरेज वाले को पूरा होलिया बताया जो उन्होंने देखा, क्या है क्या नहीं, आती है और फूल तोड़ के चली जाती है। और ये टाइम उसका सुबह का, जिसे हम भोर भोर में 4 से 5 के बीच की बात है, आती है, तोड़ के बस जाती है, बस इतना ही उसका काम है। तो जब गैराज वाले को उन्होंने उसका होलिया बताया पूरा, तो गैराज वाला थोड़ा चौंक गया। उसने बोला कि ये होलिया तो
अ, जहाँ पे आप रहते हो उस ओनर के जो है ओनर की बहू का है। मतलब कि उनकी जो बहू है, जो अ, उसका हुलिया जो आप बोल रहे हो उस हुलिया से मैच कर रहा है। तो विनोद के पापा बोले कि हाँ क्या? बट मैं तो उन्हें पूछा, ये बताया तो उन्होंने कुछ बोला नहीं इस बारे में कि अ, ऐसे मेरी बहू है या कुछ। और ना ही मुझे उसकी बहू दिखती है घर में। और उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि मैं ऐसे किसी को नहीं जानता। तो गैराज गैराज वाला बोला कि देखिए कैसा है ना कि उनकी बहू थी, बट 3-4 साल पहले उसी ने खुद को जला के मार दी। सुसाइड, जल के मर गई वो। और विनोद जिस रूम में सोता था, मम्मी पापा के मम्मी पापा भी वहीं सोते थे, और उनकी एक बहन भी है, वो भी। तो 1 BHK था वो। तो जो बेडरूम था वहाँ पे उसने खुद को जला लिया, और उस बेडरूम में उसने सुसाइड कर दिया और वो मर गई। ये सुन के विनोद के जो पापा है वो समझ गए। वो समझ गए क्योंकि उस लेडी का आने का टाइम, और कहते हैं ना भूत, ये भोर में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो उसकी आत्मा आती थी। फिर क्या, विनोद जी के पापा डर गए और समझ भी गए कि चक्कर क्या चल रहा है एक्चुअली में। तो फिर विनोद जी के पापा ने डिसीजन लिया कि हम ये घर छोड़ के जाते हैं। उन्होंने घर छोड़ा। कुछ उनके पास सेविंग्स थी, उससे उन्होंने एक ज़मीन ली, वहाँ पे घर बनाया, और वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने तब जाके उन्होंने विनोद को, जो हमारे फ्रेंड है, वापस ले अपने रिलेटिव्स से। और उसके बाद वो वहाँ पे परफेक्टली, उनकी हेल्थ को ना इश्यू हुआ, ना कुछ, ना कोई इन्वायरमेंट, ना कोई हवा पानी, किसी चीज़ का उन पे असर नहीं हुआ। अभी वो बहुत हेल्दी एंड बेस्ट। सो ये उनका जो हेल्थ इश्यू हो रहा था, वो उनके उस घर में जो इंसिडेंट हुआ था, वो जो स्पिरिट थी जो वहाँ पे थी, उस निगेटिविटी जो थी, वो वो सारी चीज़ें विनोद जी के हेल्थ पे प्रभाव डाल रही थी। उसके कारण वो वहाँ पे अस्त-व्यस्त, बेचैनी सा, और क्या बोलते हैं उसे, बीमार रहना, खाना नहीं खाना, सारी चीज़ें उल्टा निगेटिविटी में जाना, डिप्रेशंस में जाना, ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। यही एक कहानी थी, एक ये किस्सा था, इंसिडेंट था, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स, हमारे ग्रुप में सबको पता है। उन्होंने हमें पता है, पर ये ग्रुप में ही है, ये किसी और को नहीं पता। बट ये मेरी ज़रिए आप तक पहुँचाने की मैंने एक छोटी-सी कोशिश की। ये मेरा मेरा पहला वीडियो है। ठीक है दोस्तों, अगर बताने में या बातचीत करने में, कम्युनिकेशन में, स्टोरी बताने में कोई भी गलती हुई होंगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ऐसी ही छोटी-छोटी कहानियाँ आपके लिए मिलाते रहूँगी। कॉमन दोस्तों की, कॉमन पीपल की कहानी, एक ग्रुप, छोटे-छोटे ग्रुप की इंटरेस्टिंग कहानी, चाहे वो हॉरर हो, चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट ओनली हॉरर, घोस्ट, ये सारे ही सेगमेंट की हो सकती है, ठीक है? तो ये आप तक पहुँचाने का काम मेरा आज से। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके? और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप भी जैसे मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे जानने वाले हो, तो आप अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसे इवेंट्स हुए हो, ऐसी घटनाएँ, ऐसे एक्सीडेंट, वो कोई भी हो सकता है।
अगर आप चाहते हो कि मैं इसका वीडियो बनाऊँ, आपकी कहानी का वीडियो बनाऊँगी, नाम कुछ भी मेंशन नहीं होगा, ठीक है? तो आप मुझे इन डिटेल में मेल कीजिए। मैं आप मेरा ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक आउट इट एंड उस पे आप प्लीज़ मेल करके भेजिए ताकि मैं उस स्टोरी को सब तक पहुँचा सकूँ। ओके? बाय।